नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि आज के दिन हम कॉम्प्रिहेंशन नाम का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं हमने यूपीएससी सीएपीएफ एससी 2025 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज लॉन्च करी थी जिसका नाम था रिगरस राइटिंग प्रोग्राम सीरीज। और इसके अंदर हमने प्रॉमिस करा था कि आने वाले 50 दिनों में हम आपके पेपर 2 की राइटिंग को इंप्रूव करवाने में हमारी तरफ से कुछ हेल्प करेंगे। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे होगे तो आपको कुछ ना कुछ इसका फायदा मिल रहा होगा। आज हम इस सीरीज के वैसे तो 5वें लेकिन जो खास टॉपिक है उनके डिस्कशन के हिसाब से 4th डे पर पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली। तो सबसे पहले तो उस बात की आपको बधाई, यानी कि हम 5 दिन लगातार आपसे मिल चुके हैं। उसके बाद 2 क्लासेस और होगी, एक होगी एसए की और एक आपकी रहेगी ग्रामर की। उसके बाद फिर हम आपसे लाइव इंटरेक्ट डेली इसी टाइम पर करेंगे। मतलब इसी टाइम का मतलब वो हम डिसाइड कर लेंगे 5:30 से 6 के आसपास मेरे ख्याल से होगा। उसके बाद इस सीरीज के अंदर हमारा टारगेट क्या था कि हम 100 मार्क्स कैसे स्कोर करें पेपर 2 में। तो वहां तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताए थे पहले वीडियो में। अगर आपको वो देखना है तो प्लेलिस्ट उसकी अवेलेबल है, आपको सीरीज से वहां पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इस पूरे कार्यक्रम का लाभ लेना है, फायदा उठाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से इसको शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बीच में अगर आप करोगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपकी इधर उधर मिस हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरू से देखना है और हर वीडियो को कंप्लीट करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट में बताई हो या भी आपने स्किप कर दिया तो मैंने वहीं बता दिया हो। तो आप थोड़ा सा भले स्पीड बढ़ाकर देख लो पर कुछ भी स्किप मत करना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो रिगरस राइटिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है डीटीएल का, और इसमें मैं निहाल सिंह ठाकुर आपके लिए कुछ अलग अलग सेशंस लेके आ चुका हूं। और अभी तक हमारे 3 सेशंस सक्सेसफुली हो चुके हैं। किन किन के ऊपर? पहला हमने देखा था आर्गुमेंट के ऊपर, दूसरा रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था, तीसरा हमने देखा था प्रेसी राइटिंग के बारे में, और चौथा कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट की इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी है। और साथ में अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के पीडीएफ चाहिए पीवाईक्यूज के, तो डीटीएल की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। और ये जो पूरा पीडीएफ है ये भी आपके लिए अवेलेबल हो जाता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। तो ये आज का हमारा कार्यक्रम है। आज हमें क्या डिस्कशन करना है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, क्यों पर्पस है, क्यों रखा गया है यहाँ पर, उसके बाद इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सारी बात डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप पेपर को सॉल्व करो या फिर प्रैक्टिस करो। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। उसके बाद एक अच्छा आंसर क्या है, उसमें किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ये सारे डूज हैं। फिर लास्ट में क्या क्या चीजें नहीं करना है। और फिर इसी फाइल के अंदर, इसी पीडीएफ के अंदर अभी तक के 2014 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन को अगर हिंदी में आप ट्रांसफर करोगे, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो उसको बूझ, समझ या बोध आप बोल सकते हो, है ना। यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंड करना। आपने देखा हो ना स्कूल के अंदर भी आपको कई सारे पैसेज मिलते थे, उनको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता था। तो जो पिछली प्रेसी राइटिंग वाली क्लास देखी थी उसी से रिलेटेड कई सारी बातें यहां पर आपको वैसे ही मिल सकती है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में यहां पर लिख रखा था पहले से ही कि मुझे इसके बारे में डिस्कशन करना है। मैं हर बार आपको टाइम के बारे में बताना भूल जाता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि टाइम के ऊपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पेपर 2 के अंदर, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी है, तो अगर आपको उसका एक अलग वीडियो चाहिए तो आप बता देना, नहीं तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर मैं बस इतना बताऊंगा कि आपके टारगेट आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको कितना मैक्सिमम टाइम देना है ताकि आपका पेपर पूरा टाइमली कवर हो जाए। तो यहां पर आप देखो, आर्ग्यूमेंट को मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम 10-10 मिनट, यानी कि दोनों आर्ग्यूमेंट आपके 20 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट। इससे ज्यादा अगर जाओगे तो चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। मैक्सिमम, मैंने यहां पर टाइम थोड़ा सा कम बता दिया, 15 मिनट्स ईच, दैट इज 30 मिनट। तो 30 मिनट के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग मैक्सिमम 25 मिनट्स, 12.5 मिनट आप एक रिपोर्ट को दे सकते हो। उसके बाद प्रेसी राइटिंग जो हमने आज डिस्कस किया, कल वाली जो क्लास में डिस्कस किया था, उसमें आप मैक्सिमम 15 मिनट्स दे सकते हो। उसके बाद आज का जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें पहले से दिमाग में रखना, मैक्सिमम आपके पास कितना टाइम है, 20 मिनट्स।
आप कमेंट में मेरे को बताओ कि हमारा जो पेपर 2 होता है वो एग्जैक्टली कितने मिनट्स का होता है। ये तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं आपको, तो आप मुझे लिख के बताओगे कि आपको पता है कि नहीं पता, कितने घंटे का होता है आपका पेपर 2, कितना टाइम होता है आपके पास, लिख के बताना मेरे को, मैं देखूंगा। और हाँ, एक और, अभी तक जितने भी वीडियोस हुए मैं बोलना भूल जाता हूं, आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंट लगानी है कमेंट के अंदर जाकर। पहले वीडियो जिसने भी देखा था उसमें तो कई सारे लोग आ गए थे देखने, है ना, फिर सेकंड में थोड़ा सा नंबर कम हुआ, थर्ड के अंदर और कम होगा, फोर्थ में भी और होगा, और लास्ट में आते आते वही लोग बच जाएंगे जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो अगर आप दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं सीरियस हूं और पहले दिन से आपके साथ कनेक्टेड हूं, तो आप कुछ नहीं करना, आपको कमेंट के अंदर नाम लिखना है, या फिर नाम मत लिखो, आप बस डे का नंबर डालते जाओ। जैसे पहला वीडियो, उसके अंदर 1 लिख दो, दूसरे के अंदर 2 लिख दो, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इतने दिनों से लगातार क्लास को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं भी चेक करना चाहूंगी कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, क्योंकि अगर आपको फौज में जाना है, सीएपीएफ भी एक तरीके से फौज ही है ना, तो वो भी हमारे देश की जो बॉर्डर्स है उनको गार्ड करते हैं, कई सारे उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है। तो अगर वहां पर जाना है तो डिसिप्लिन तो आपको होना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं कि हमारे साथ साथ आप भी कितने डिसिप्लिन हो, उसका अंदाजा मुझे अपने कमेंट सेक्शन को देखकर लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आप वहां पर अपनी प्रेजेंट लगाओगे। चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कशन को वापस कंटिन्यू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, बूझ, समझ या फिर बोध, यानी किसी बात जो लिखी हुई है उसको कॉम्प्रिहेंड कर उसको कंसाइज तरीके से आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में, उसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। एक पैसेज होगा, पैराग्राफ होगा, उसके बेसिस पर कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आपको अपनी लैंग्वेज में वहां पर आंसर करना पड़ेगा। यही क्या होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जो यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टोटल इसका वेटेज कितना है, तो 20 मार्क्स के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एग्जाम के अंदर, और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, और टोटल क्वेश्चन होते हैं 5, दैट इज 20 मार्क्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक बात जो आपको ध्यान देने वाली है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी होता है, जैसा आपने स्कूलों के अंदर करा होगा, कॉलेज के अंदर आपने किया होगा, वैसे ही एग्जाम के अंदर जो सीपीएफ वाला कॉम्प्रिहेंशन होता है बहुत इजी होता है। अगर आप इसको सीएसई के कॉम्प्रिहेंशन से कंपेयर करोगे, तो जो यूपीएससी सीएसई का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज वाला, उसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो बहुत मुश्किल आते हैं। उसके कंपैरिजन में सीएपीएफ वाले बहुत इजी है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा, और आप टाइम मैनेज कर पाओगे। अगर पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम के अंदर आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होगा। कैसे करना है आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन है ये पेपर 2 का। कई सारे बच्चे इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, यार ठीक है पैसेज ही तो है, कॉलेज और स्कूल में तो मैंने कर रखा है, वहां पर एग्जाम के अंदर ही जाकर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। और उसके चक्कर में देने थे 20 मिनट और लगा के आ जाते 40 मिनट, हो गया यहीं पे काम। अगर एक भी क्वेश्चन के अंदर जितने भी मैं टाइम लिमिट बताऊंगा उससे ज्यादा अगर आपने टाइम दे दिया, तो आप ये मान के चलना कि पेपर के अंदर कुछ ना कुछ आपका छूटेगा। और अगर आपका पेपर के अंदर कोई भी हिस्सा छूटा, तो ये मानना कि फिर आपके चांसेस उतने ज्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 20 नंबर का भी पार्ट छोड़ दिया लिखने से, तो आप एक तरीके से आपका इवेल्युएशन कितने मार्क्स, आपका जो पेपर 2 का इवेल्युएशन, मान लीजिए आपने 20 नंबर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, तो आप इफेक्टिवली कितने क्वेश्चन के ऊपर आपकी मार्किंग होगी, तो 180 मार्क्स आपने अटेम्प्ट करे। तो इसके अंदर ही अगर आप अच्छा से अच्छा भी करोगे तो मैक्सिमम आपको 50% कितना आएगा, 90 मार्क्स। अगर आप इसको 160 कर दोगे तो मैक्सिमम अच्छा से अच्छा लिख के भी आओगे तो कितने मार्क्स आएंगे, 80 मार्क्स। तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, पेपर को पूरा कंप्लीट करना। कैसे भी करो, उसके भी ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें। एग्जाम के शुरू होने, मतलब एग्जाम का जो टाइम रहेगा उसके 10-15 दिन पहले कुछ ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा जहां पर स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। या तो एक लंबा वीडियो बना दूंगा या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हम कर लेंगे। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको किन किन टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए जो पेपर 2 से रिलेटेड हो। इसके अलावा होंगे तो अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी ये सीरीज छूट जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे बताना था। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, पेपर को कंप्लीट करना है। तो पेपर 2 के अंदर जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड होता है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप अगर इसको बहुत हल्के में भी लोगे और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाओगे, तो भी आपको, अगर मान लो गिरी से गिरी कंडीशन में भी आपको एक एक नंबर तो मिलेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। मान लो आपके 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक है। अगर आप सिर्फ लिख के आ गए, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ गए, गाना लिख के आ गए, ऐसा नहीं होगा, आप उसके इर्द गिर्द कुछ भी लिख कर आ गए तो ये उम्मीद करके चलना है कि आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 into 5 ये 10 हो गया, हमारा 50% वाला जो एरिया वो तो ब्रीच हो गया। लेकिन
ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये और ग्रामर, जहां पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप यहां पर 12 से 15 नंबर तक भी ला सकते हो। सीएपीएफ पेपर 2 के अंदर दो ही एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी मार्किंग मिलती है, उसमें से एक कॉम्प्रिहेंशन है और एक है आपका ग्रामर वाला पार्ट। अगर आपने इन दोनों जगह पे अच्छा कर लिया तो ये मान के चलना कि आप 100 के पार चले जाओगे। बाकी पूरा पेपर कवर करना है, प्लस जो जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं बस उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा इजीली आप 7 से 8 नंबर तो इसमें स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग 7 to 8 इज इजी, बट द टारगेट शुड बी 12 to 15, क्योंकि कई सारे बच्चों को यहां पर आते हैं। आपका टारगेट 12 से 15 के बीच में कहीं पर भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट बट इग्नोर्ड, कई सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। पेपर 2 के अंदर सबसे ज्यादा इजी पार्ट अगर आपका कोई है तो वो ग्रामर है, और दूसरा आपका ये, मैं इसको ग्रामर से भी ज्यादा इजी मानता हूं। जैसे ग्रामर तो हो सकता है किसी का इंग्लिश खराब हो तो उसको ग्रामर करने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस वाले पार्ट को कोई भी अच्छे से कर सकता है, लेकिन जरूरत क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, क्योंकि स्कूल के टाइम से आप इसको करते हुए आ रहे हो। और सीएपीएफ के अंदर जो पैसेजेस आते हैं वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते। जो पैसेज होता है उसी के अंदर आपके आंसर छिपे होते हैं, बस आपको उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना होता है, ठीक है। हाँ, वोकेबुलरी यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो इंप्रेशन थोड़ा सा बेहतर जाता है एग्जामिनर के ऊपर, और उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। प्रेसी राइटिंग और पैसेज के अंदर वोकेब का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है तो फिर आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क विद मिनिमम एफर्ट्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, यूज द स्पेस कॉन्शियसली, बहुत ध्यान से स्पेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर क्या होगा मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। जैसे ही आपका पेपर 2 के अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, उसमें नॉर्मली जो स्पेसिमेन यूपीएससी ने दे रखा है उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पेपर 2 के अंदर जो पैसेज है उसका क्वेश्चन है ना, कई सारे इसमें अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट में इधर फिफ्थ, मुझे लगा एक ही साइड है। तो आप देखो कहीं पर आपको पूरा पेज मिल रहा है, जैसे 5वें क्वेश्चन में आपको पूरा पेज मिल रहा है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में भी पूरा पेज मिल रहा है, तीसरे क्वेश्चन में आधा पेज मिल रहा है, चौथे क्वेश्चन में आधा पेज इधर और आधा पेज यहां पे मिल रहा है, और 5वें क्वेश्चन में आधे से थोड़ा, सॉरी पहले क्वेश्चन में आधे से थोड़ा ज्यादा पेज मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। पहली बात आपको दिमाग के अंदर रखना, जैसे हमने ऐसे के अंदर देखा था, हमारे जो पेपर 2 होता है उसमें ऐसे कितने होते हैं, ऐसे होते हैं आपके 4। तो अभी ऐसे मैंने वैसे बताया नहीं, तो इसके बजाय मैं आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल लूंगा। तो आर्ग्यूमेंट आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, और एक आर्ग्यूमेंट कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। और जनरली वहां पर वर्ड लिमिट कितनी होती है, 300 वर्ड्स, है ना। तो आप ऐसे देखो इसको कि 20 मार्क्स का आपका आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर आपको कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, 300 वर्ड्स। तो अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसके लिए आप कितने वर्ड्स लिखोगे, इसी को आप डिवाइड कर दो इसी के कंपैरिजन में, है ना, इसी से कंपेयर करते हुए। तो आपके मतलब मैक्सिमम यहां पर 30 से 40 वर्ड्स आने चाहिए, है ना। तो 40 वर्ड अगर हर जगह आप लिखोगे तो वही 200 के आसपास आपका पहुंच जाएगा, है ना। तो उससे ज्यादा अगर आप लिखने जाओगे तो हो सकता है कोई पार्ट आपका छूट जाए। तो मैक्सिमम आपको कितने वर्ड्स लिखना है एक आंसर के अंदर, 40 वर्ड। तभी आप अच्छे तरीके से टाइमली मैनर में आपकी जो पेपर 2 है उसको कंप्लीट कर पाओगे, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। दूसरी बात, अब मान लीजिए स्पेस बहुत ज्यादा है, यूपीएससी ने कुछ सोचकर ही स्पेस आपको दी होगी, तो वहां पर आपको क्या करना है, एक ट्रिक होती है इसमें। जैसे मान लीजिए आप छोटा लिखते हो, है ना, ये स्पेस तो फिक्स है, इससे ज्यादा इससे कम आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन अगर लिखा हुआ यहाँ पर तो उसका आंसर इसके नीचे से आपको शुरू करना है। तो 2 ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो पैराग्राफ्स के अंदर आंसर दे सकते हो, और दूसरी ट्रिक है कि अगर आप थोड़ा सा बड़ा लिख दोगे तो पूरा पेज आपका भर जाएगा, है ना। शब्द उतने ही रहेंगे, वर्ड्स उतने ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा और थोड़ी सी स्पेस अगर आपने यहाँ पर दे दी तो फिर वो ऐसा नहीं लगेगा, मान लीजिए आपका आंसर यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया तो एग्जामिनर को लगेगा यार इसने पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है। वो चेक करके उसको पता लग जाएगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा बड़ा लिखकर वर्ड्स को इनलार्ज करके थोड़ा सा लिख दोगे तो हो सकता है वो यहाँ पर खत्म होने वाला आंसर आपका यहाँ पर हो, तो थोड़ा सा अच्छा उससे इंप्रेशन जाता है। बाकी और कुछ इसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकली ये चीज मैटर करती है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो स्पेस को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से कॉन्शियसली यूज करना है, ये मैं आपको बता चुका है। कहीं पर आपको एक पेज होगा तो क्या पूरा एक पेज भरना है क्या, बिल्कुल नहीं। जितनी आपकी वर्ड लिमिट है 30-40 वर्ड्स, आपके 35 से 40 वर्ड जहां पर पूरे हो जाएं उसको एंड कर दो। मतलब आपको दिमाग के अंदर
वैसे प्रैक्टिस ही करना है कि एक क्वेश्चन के अंदर मुझे इससे ज्यादा नहीं लिखना। उसके बाद राइट इन योर ओन वर्ड्स बट डोंट जस्ट रीराइट। ये तो इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा ही होता है कि आपको एग्जाम जो आपका पैसेजेस है उनको एकदम रीराइट नहीं करना है, आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। जैसे एक बार अगर मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोशिश करूं तो यहां पर देखता हूं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। नीचे जो क्वेश्चन आपके लिखे हुए उनको आंसर, यहां पर कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन है नहीं खास, इसमें भी नहीं है। तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है कि जो भी पैसेज के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर भी हमको टीचर्स पढ़ाते थे कि जो आपके अनसीन पैसेज होते हैं उनको वैसा का वैसे ही नहीं लिखना होता है, उसको पढ़ना है, फिर आंसर से रिलेट करना, सॉरी क्वेश्चन से रिलेट करना उस पार्ट को, और फिर अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर करना है। यही आपको सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर भी करना है, ठीक है। सिर्फ रीराइट करके नहीं आना है, अपने वर्ड्स के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखना है, लेकिन उसका एसेंस वहां पर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। बात पाकिस्तान की हो तो आपको अफगानिस्तान का लिख के नहीं आना है, बात पाकिस्तान की ही करनी है लेकिन अपनी भाषा में, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अवॉइड राइटिंग आउटसाइड इंफॉर्मेशन, अपने ज्ञान की उल्टी नहीं करना। जैसे मैंने प्रेसी राइटिंग के अंदर आपको एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल यहां पर भी दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइमेट चेंज के पॉजिटिव्स के ऊपर आपका पैसेज लिखा हुआ है तो उसी के ऊपर आपको आंसर राइटिंग करना है, मतलब आपके जो आंसर्स हैं उसमें पॉजिटिव ही दिखने चाहिए। आप फिर वहां पर, आपको तो क्लाइमेट चेंज के बारे में सब कुछ पता है, उसके इंपैक्ट पता है, उसका असर कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, उसके नुकसान क्या है, सारी बातें पता है, लेकिन आपको उतना ही बताना है जितना आपको पूछा गया है। यानी कि पैसेज के अंदर अगर सिर्फ पॉजिटिव की चर्चा की गई और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है तो आपको वही बताना है, कोई भी बाहर की इंफॉर्मेशन आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। अब मान लीजिए पॉलिटी का कोई टॉपिक है, मान लीजिए पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ बेसिक बातें पार्लियामेंट की पावर्स को लेकर डिस्कशन चल रहा है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर आप बताने क्यों ही जाओगे। आपको क्या रखना है, अपने आप को पार्लियामेंट के ऊपर ही स्टिक करके रखना है। यही होता है, आपसे जो पूछा गया है उसी के ऊपर स्टिक रहना। आप अपने नॉलेज को वहां पर उसका प्रदर्शन करने, उसको एग्जिबिट करने वहां पर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन पैसेज के अंदर है उसी के आसपास अपने आंसर की राइटिंग करना है। बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई बार ये गलती होती है। आपने तो बहुत ज्यादा डिटेल में सारे सब्जेक्ट पढ़ के रखे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट का आपको अच्छा नॉलेज रहेगा एग्जाम के टाइम तक। तो क्या हर सब्जेक्ट के बारे में आप लिखने चले जाओगे वहां? जो एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है बस उसी का आंसर करना है, दैट्स इट। पैसेज में जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के आसपास आंसर लिखना है। इसके बाहर कुछ लिखोगे तो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा और उससे आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखो, उसकी उल्टी जाकर वहां पर एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को आप सॉल्व कैसे करोगे, अगला सवाल आएगा ना कि ये सारी बातें चलो मैंने समझ ली, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, किन किन बातों का इसमें ध्यान रखूं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हो सकता है पता भी हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो एक बार यहां पर देख लो, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। जैसे हम गलती क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कई सारे बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा लगता है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि वो सीधे पैसेज को पढ़ने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ना शुरू कर दिया, उनको पता ही नहीं लग रहा कि क्वेश्चन क्या है। अब है ना, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब फिर वापस से पैसेज को पढ़ेंगे, फिर पहले क्वेश्चन में मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द साइंस बिकम ऑफिशियल। हाउ डिड द मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द साइंस ऑफ द न्यू साइंस बिकम ऑफिशियल। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो फिर आप इसको ढूंढोगे कि कहां पर ये मेंशन्ड है, फिर आप उसको ढूंढने के बाद वापस आओगे, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसको ढूंढोगे, फिर वापस आओगे। इसी तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 20 मिनट में जो काम करना था उसमें 40 मिनट लग गए। और अगर आपके यहां पर 40 मिनट लग गए तो ये मान के चलो कि पेपर के अंदर कोई ना कोई हिस्सा छूट गया। तो ये काम हमको बिल्कुल नहीं करना है। पहले से ही क्या करना है, कुछ दिमाग में बातें रखनी है। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करो, ठीक है। पहला काम क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं यहां पर मैं करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपके क्या है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक सेकेंड, ये पैसेज है। सबसे पहले ये आपका 2024 का शायद पैसेज है। उसके बाद यहां पर क्या है, क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है, हाउ डिड द मेटाफिजिकल व्यू
ऑफ द न्यू साइंस बिकम ऑफिशियल। तो यहां पर दो कीवर्ड्स आपको मिल गए। उसके बाद व्हाट वाज द नेचर रिकंसीव्ड एज, तो नेचर को कैसे रिकंसीव किया गया ऑथर के द्वारा। उसके बाद हाउ वाज द बैलेंस इन नेचर रिस्टोर्ड इन द पास्ट, तो बैलेंस इन नेचर रिस्टोर्ड इन द पास्ट, यहां पर दो आपके कीवर्ड्स हैं। उसके बाद व्हाट वर द काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्ड द रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ नेचर, काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन जो जिन्होंने हेल्प करी है किसमें, नेचर के रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाद में पैसेज जब पढ़ोगे तो इन कीवर्ड्स को ही पकड़ना है, वहीं पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। व्हाई डिड द फ्री थिंकर्स फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर अलार्मिंग, तो ये सारी बातें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उनमें कीवर्ड्स को मार्क करना है, हाईलाइट करना है, और फिर उन्हीं कीवर्ड्स को पैसेज के अंदर जाकर ढूंढना है। जो कीवर्ड जहां पर मिले वो उसी क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर उसका वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक फॉलो करोगे तो आपके 10 मिनट पैसेज के अंदर बच जाएंगे। नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करना हो तो आप जो पुराना तरीका आप यूज करते थे उसी को आप कर सकते हो। फिर क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ा, कीवर्ड्स को मार्क करा, पैसेज को थोरोली पढ़ा, जहां पर जो कीवर्ड लिखे उसके अंदर मार्क कर दो। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड था वो पहले पैराग्राफ में मान लो आपको मिल गया, सेकंड वाला मान लो थर्ड पैराग्राफ में अंदर मिल गया, तो उसके अंदर मार्किंग कर दो कि दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड मेरे को यहां मिल गया है ना। पहला काम आपको ये करना है। दूसरे काम में सेकंड रीडिंग करनी है ध्यान से, और फिर जहां पर आपने मार्किंग करके रखी फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो और उसमें जो एग्जैक्टली पूछा गया है उसके सीधे आंसर राइटिंग शुरू कर दो। अब एक क्वेश्चन आता है क्या रफ राइटिंग यहां पर करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है। रफ वर्क आपको दिया होगा, लेकिन अगर सीधे एग्जाम में लिखने जाओगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी। उसके पहले करने के लिए क्या है, आपको सारे जो पीवाईक्यूज यहां पर लिखे हुए हैं 2024 से लेकर 2014 के, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए फाइल के अंदर आपको ये ऐड करके दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाए। एग्जाम के पहले सारे पैसेज क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कई सारे बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए भागते हैं, अरे भैया पहले जो पीवाईक्यूज है वो तो सॉल्व कर लो, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट देना। कई सारे टेस्ट पहले दे देंगे और टेस्ट के अंदर टेस्ट सीरीज बनाने वाले पहला काम क्या करते हैं, अगर आपको यूनिक दिखाना है तो मुश्किल बना दो, और मुश्किल बना दिया तो बच्चे डिमोरलाइज हो गए, उनको नंबर कम आ गए। अब नंबर कम आ गए तो उनका कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करो, यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखो, उनको सॉल्व करो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अगर प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये दो ऐसे एरियाज है, यहां पर आप सिर्फ पीवाईक्यूज, वैसे तो पूरा जो आपका पेपर 2 है उसमें कुछ नहीं करना है आपको, सारे जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करना है। लेकिन ऐसे और आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाले पार्ट से आते हैं तो उसमें वो इतना रिलेवेंट नहीं रह जाते क्योंकि रिपीटेशन वहां पर नहीं होती है। लेकिन पैसेज के अंदर क्या है, अगर आपको तरीका आ गया तो कोई भी पैसेज आया उसको सॉल्व कर लो, और उसको देखने के लिए, सैंपल्स को देखने के लिए कहां पर जाओगे, यूपीएससी की वेबसाइट पर, वहीं पर आपको सारे पैसेज मिल जाएंगे और इस पीडीएफ में सारे पैसेजेस आपके अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करो और सॉल्व करना शुरू करो। 5 दिन के अंदर आपके सारे पैसेज खत्म, आपके दिमाग से भी बर्डन थोड़ा सा उतर गया कि हाँ यार कम से कम एक हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जो रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको बताई, रिपोर्ट राइटिंग का जो बेसिक बातें उनको ध्यान रखो और किसी भी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट लिख दो। जैसे मान लो अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर रही है कई सारी, अभी रिसेंटली आज भी कई सारे हमले किए थे, वापस ईरान ने रिटेलिएट करा इजराइल के ऊपर, आयरन डोम उसका फेल कर दिया, तो उसके ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो कि जो ऑपरेशन लायन है, ऑपरेशन लाइन नाम दिया है ना इजराइल ने इसको, आप टॉपिक दे दो, इसी के ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग कर दो, है ना। 4WH वाला फॉर्मूला लगा दो। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मेहनत करनी है बस, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। वैसे ही ढूंढते रहते हो सर ये टॉपिक दे दो, इसमें मेरे को समझ में नहीं रहा कैसे करूं, तो कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलना है और इसका इस्तेमाल करना शुरू करना है। बस आपका पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस जो मैं बातें बता रहा हूं उनको फॉलो कर लो, है ना। कुछ नहीं करना है, एग्जाम से पहले आपको 100 टॉपिक्स के ऊपर राइटिंग करनी है। बस 100 टॉपिक में चाहे आप 100 ऐसे लिख लो, 100 आर्ग्यूमेंट लिख लो, या फिर 100 कुछ भी लिख लो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिख लोगे तो पैसेज का काम हो जाएगा। जो बेसिक बातें हैं वो आपको करना है ना। 100 को कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, पिछले 10 साल के सारे रिपोर्ट कर लो, पिछले 10 साल के सारे पैसेज कर लो, पिछले 10 साल की ग्रामर, पिछले 10 साल की, और क्या बच गया, आर्ग्यूमेंट और ऐसे को आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन थीम को क्या करना है, पकड़ना है, जो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी उसमें इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 100 टॉपिक्स के ऊपर आपने राइटिंग कर ली तो मेरी गारंटी पेपर 2 में ना तो आपका टाइम खत्म होगा, मतलब टाइम आपका बच ही जाएगा, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी और मार्किंग भी उसी के हिसाब के आपको मिलेगी। चलिए वापस आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, कीवर्ड्स को हाईलाइट करा, पैसेज को पढ़ा, पैसेज में मार्किंग करी और फिर सीधा लिखना शुरू कर दिया। किसमें, अपनी भाषा में। स्टिक टू द पैसेज ओनली, डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट द पैसेज। अपनी भाषा में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है।
ये बात प्रेसी राइटिंग में भी ध्यान रखना है और पैसेज के अंदर भी, है ना। मैक्सिमम आपको 4 से 5 लाइन लिखना है। मैंने बोला था आपको कि पेपर के अंदर आपकी जो कॉपी है, आंसर बुकलेट है, उसके अंदर तो आपको पूरा पेज भी मिलेगा किसी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पूरा भरना है क्या? पूरा भरोगे तो आपकी टाइम लिमिट यहां पर ज्यादा हो जाएगी। यहां पर टाइम अगर ज्यादा दिया तो फिर कोई ना कोई हिस्सा छूट जाएगा, तो छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ा तो फिर एग्जाम आपको नहीं छोड़ेगा। फिर पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के ऊपर स्टिक रहना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लाइमेट चेंज के पॉजिटिव्स अगर बताया है तो आपको भी इसी के बारे में बात करनी है। आपको भले क्लाइमेट चेंज के बारे में सारी बातें पता हो, उसको वहां पर जाकर बताना नहीं है। स्पेस को अच्छे से यूज करना है, कोई भी बाहर की इंफॉर्मेशन यूज नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, और कीवर्ड्स जो भी पेपर के अंदर लिखे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए हैं, पैसेज के अंदर लिखे हैं, उनको इंटैक्ट रखना है, उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैक्सिमम आपके पास 20 मिनट है, क्योंकि आपकी जो पैसेज है वो 20 नंबर के होते हैं। मैं इसके बारे में स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। अगर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के कुछ दिन पहले उसके ऊपर बात करेंगे। पहले आप प्रैक्टिस तो करो, टाइम को पहले से मैनेज करने लग गए, लिखने आता नहीं है अभी ठीक से, और अगर टाइम मैनेजमेंट पहले से दिमाग में रहा तो फिर कुछ नहीं लिख पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखना शुरू करो, टाइम को बाद में देखेंगे, ठीक है। लिखने के लिए बहुत सारी चीजें अगर होंगी तो टाइम भी मैनेज हो जाएगा। पहले दिमाग के अंदर कुछ फोल्डर मटेरियल तैयार करो, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कितना 20 मिनट में आपको बता चुका हूं, बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये क्या है आपके डोंट्स हैं। फिर ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, स्पेस को बहुत ध्यान से यूज करना है। बड़ी बड़ी आपको जगह मिलेगी, लेकिन पूरी को आपको लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, 5 से 6 लाइंस के अंदर ही आपके आंसर को लिखना है, लेकिन स्पेस को भरा हुआ दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो वर्ड टू वर्ड डिस्टेंस है उनको थोड़ा सा बढ़ा दो। जैसे एक वर्ड यहां लिखा, फिर दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, है ना। उसके बाद जो लाइन टू लाइन स्पेस है उसको भी बढ़ा दो, तो आपका आंसर 6 लाइन के अंदर ही यहां तक भर जाएगा, आपका जो पेज है वो भर जाएगा। तो एग्जामिनर को भी ऐसा लगेगा कि हाँ इसने बहुत ज्यादा कम नहीं लिखा। अब ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े लिख कर आ जाओ, है ना, ताकि एग्जामिनर देख के समझ जाए कि यार ये तो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है मेरे अगेंस्ट। तो ऐसा भी नहीं करना है, चोरी करो लेकिन पकड़ में मत आओ, है ना। मजाक की बात है, वैसे तो चोरी मत करो, मेहनत करो, ठीक है। क्या पता ये क्लिप आप कट करके चला दो बाद में, तो मुझे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऑनलाइन है ये, है ना। चलो, तो ये पूरा आपका फॉर्मेट है, मैं आपको बता चुका हूं। ये आपका पैसेज होता है ना। पैसेज में क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी मैं बता चुका हूं। सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, जो लाइव क्लासेस होगी अगर उसमें जरूरत लगी तो किसी दिन सॉल्व कर लेंगे उसके अंदर। लेकिन जो बातें मैंने यहां पर आपको बताई उसको आप प्रैक्टिकली एक बार कर जरूर देखना, ठीक है। तो ये पैसेज है 2024 से लेकर 2014 तक के सारे आपको पैसेज यहां पर अवेलेबल है। उनके नीचे उनके क्वेश्चंस हैं। आप कुछ मत करो, अपनी कॉपी के अंदर इनको लिखना शुरू करो। ध्यान क्या रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। शुरुआत में मत रखो, लेकिन धीरे धीरे अगर सारी प्रैक्टिस कर दी तो आपको टाइम की जरूरत, मतलब टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाओगे। तो ये सारे पैसेजेस हैं, इनको प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर और बातें करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी अगला सेशन है वो या तो ग्रामर के ऊपर होगा या फिर ऐसे के ऊपर। यही हमारे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, और इसी तरीके से ये जैसे ही पूरा होगा फिर हम हमारा जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो तभी शुरू होंगी जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इवेल्युएशन को लेकर हम हो सकता है कुछ आपके लिए प्लान बनाएं, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। पहली बात मैंने आपको बताया, मॉनेटरी मोटिवेशन जरूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगर आप पैसा नहीं देकर कुछ काम करवाओगे तो हो सकता है आपको उतना इफेक्टिव वो ना लगे, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा मिनिमल चार्जेस होंगे, बस एक टोकन अमाउंट की तरह होगा, ताकि आपको एग्जाम के अंदर फायदा भी मिल जाए और आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो फ्री में है तो बकवास होगा। तो फ्री में नहीं होगा, थोड़ा सा उसका चार्ज लगेगा, लेकिन अच्छा होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर करना है तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइव के अंदर क्या क्या बातों का हमको ध्यान रखना है, तो लाइव में हमें एक टॉपिक लेंगे, एक थीम को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अलग अलग जो हमारे नेबर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड सरकार की क्या इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात करेंगे। कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं, कोई एक थीम जिसके ऊपर ऐसे आर्गुमेंट वगैरह आते हैं, उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा, स्कीम्स, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें मैं आपको लाइव के अंदर बताऊंगा, है ना। लेकिन शुरुआत की जो हमारी 6 क्लासेस हैं वो उनमें से 4 ऑलरेडी हो चुकी हैं, और 5वीं और 6ठी क्लास के बाद ये वाला जो हमारा प्लान है वो शुरू हो जाएगा। लाइव का टाइम अभी डिसाइडेड नहीं है, आप बताइए आपको किस टाइम पर लाइव देखना है, तो आप कमेंट में बता देना।
उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। रात को रखना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली शाम के टाइम ही रहेगा, लेकिन शाम में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का विंडो है। किस टाइम आपके लिए ज्यादा सही है? वैसे अल्टीमेटली डिसीजन तो मेरा ही होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइएगा कौन सा आपका टाइम ठीक है। चलिए, तो ये हमारी क्लास थी। आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी और प्लेलिस्ट बनी पड़ी हुई है, आप उसको सीक्वेंस में देखना शुरू करो, काफी फायदा होगा, ये मेरी फिर से गारंटी है। चलो, इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा एक बार फिर से आपसे मिलकर। लाइव नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सेशन देखकर आपको भी मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में उसके बारे में जरूर बताना। आपके जो भी दोस्त हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, काफी मेहनत इसमें हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर कर दोगे, वीडियोस को लाइक कर दोगे, उसके ऊपर अच्छे कमेंट्स कर दोगे, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और राइटिंग करते रहिए। और पेपर 1 की भी प्रैक्टिस नहीं भूलना है। याद रखो, अगर पेपर 1 अच्छा नहीं जाएगा तो फिर इसका कोई मतलब है नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी इसको फॉलो कर रहे होंगे उनका पेपर 1 अच्छा है। ठीक है, तो उसको आपको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अपना ध्यान रखिए।